इस नवनियुक्त आरक्षी और 4 डीएसपी मिले हैं, जिनके जरिए झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। रांची के जयपवन ग्राउंड में पासिंग आउट परेड में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए और झमाझम बारिश के बीच भी पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। रांची का जयपवन ग्राउंड नवनियुक्त आरक्षियों की कदम ताल, जोश बढ़ाने वाली बैंड की धुन और जबरदस्त जोश के साथ देश सेवा की शपथ लेते जवान। ये नजारा है पासिंग आउट परेड का, जहां कठिन ट्रेनिंग के बाद 340 पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। प्रकृति भी मानो इन जवानों का स्वागत करती दिखी, तभी तो बारिश से उनका वेलकम किया गया। बारिश के बीच भी जवानों का जोश कायम रहा और यही वजह रही कि सीएम हेमंत सोरेन भी बारिश के बीच भी जवानों का हौसला बढ़ाते हुए खुली जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करते दिखे। इन नवनियुक्त पुलिसकर्मियों में 25% संख्या महिलाओं की रही, जिससे सीएम भी खासे प्रभावित दिखे। अधिक खुशी देने वाली बात, लगभग 25% महिलाओं की भागीदारी, महिला पुलिस बल। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि राज्य में पुरुष महिलाओं की भागीदारी समान हो, बराबर हो, और यह अब दिखता भी है। सीएम हेमंत सोरेन ने जवानों के जोश की सराहना की, साथ ही उनकी शपथ को केवल संदेश नहीं बल्कि वो प्रतिज्ञा बताया, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बना है। सीएम ने इसके साथ ही जवानों को चुनौतियों से पार पाने और देश सेवा में भी जी जान से जुटने की अपील की। शपथ पढ़ना, शपथ लेना सिर्फ प्रक्रिया माध्यम नहीं है, यही प्रतिज्ञा, यही शपथ के बदौलत हम लोगों ने इस देश को एक दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र का रूप दिया। जिन 340 जवानों ने पासिंग आउट परेड के जरिए ट्रेनिंग पूरी की, उनमें 336 जवान और 4 डीएसपी शामिल रहे। कठिन प्रशिक्षण के बाद झारखंड को मिले जवानों पर अब जिम्मेवारी है अपराध के ग्राफ को कंट्रोल करने और अपराधियों में भय का माहौल बनाने की, ताकि झारखंड की जनता अमन चैन के माहौल में सांस ले सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। चाईबासा के चक्रधरपुर शहर में मुहर्रम को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस सतर्क दिख रही है। चक्रधरपुर में एएसपी के नेतृत्व में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान उपद्रवियों को सख्त संदेश के साथ लोगों से आपसी भाईचारे कायम रखने की अपील की गई। प्रशासन की ओर से संदेश दिया गया कि मुहर्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। भी जुलूस है शांतिपूर्वक, उसको पूरी तरह कंप्लीट करने में प्रशासन भी सहयोग देगी और सब पर नजर भी रखेगी। हमारे ही अनुरोध है जनता से कि वो पूरी तरह से प्रशासन का साथ दें, जिस तरह हम आपका साथ दे रहे हैं। अच्छे से पर्व त्योहार को मनाने का अधिकार सभी को है एंड सुख शांति से इस बार भी जैसा पहले पर्व संपन्न हुआ, इस बार भी सुख शांति से पर्व पूरा हो, यही हम कामना करते हैं। रामगढ़ सदर अस्पताल की मॉडलर ओटी के एसी में ब्लास्ट हुआ है। इससे पूरे ऑपरेशन थिएटर में धुआं भर गया। हादसे में मरीजों की जान बाल बाल बची है। अस्पताल कर्मियों ने अग्निशामक उपकरणों के उपयोग से मरीजों की जान बचाई और 10 से 15 की संख्या में रह रहे मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है। धमाके के बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा। अचानक जो स्टाफ को पता चला धुआं निकल रहा ओटी से, तो हमको खबर हुआ तो हम अपना पूरा सारा टीम लेके आए। देखे सबको पहले वहाँ से हटाए, स्टाफ को हटाए, रजिस्टर हटाए, सारा डॉक्यूमेंट हटाए। उसके बाद अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना धुआं था, तो उसके व्यवस्था किए, लाइट की व्यवस्था किए, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किए और जितने सिलेंडर है जो मॉक ड्रिल किए हुए हैं फायर कंट्रोल का, सारा चीज करके कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिलेंडर भी स्प्रे किया और एबीसी सिलेंडर रहता वो भी। रामगढ़ सदर अस्पताल के लेबर रूम के मॉडलर ओटी में अचानक से आग लग गई। एसी ब्लास्ट कर गया
उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर धुआं भरा हुआ है। हालांकि सभी मरीजों को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया और यहाँ पर कोई अस्पताल कर्मी है। कैसे घटना हो, क्या हुआ? एसी में आग लग गई अचानक। आग लगने की वजह से पूरा धुआं होने लगा। उसके बाद देखे कि आग लग गया तो सारा मरीज को हम लोग सबको नीचे कर दिए सब। कितने मरीज यहाँ पर थे? लगभग 15 थे। हाँ। किसी को कुछ हुआ? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। कैसे आग बुझाया? फायर से। फायर से? हाँ। ये जो मशीन है इससे? हाँ। ये सब पर्याप्त मात्रा में आपके पास है? हाँ। और 15-20 मरीज थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित ढंग से? हाँ, सुरक्षित ढंग से। कुछ हुआ नहीं? नहीं, किसी कुछ नहीं। तो यहाँ पर किसी मरीज को कुछ नहीं हुआ है। अस्पताल कर्मियों ने यहाँ पर जो भी उपकरण थे फायर के, उसका यहाँ पर सहायता लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मरीज यहाँ पर डिलीवरी की महिलाएं आई थी और उन्हें यहाँ से आनन फानन में बाहर किया गया। इस तरफ देख सकते हैं बेड वगैरह, ये सारा जो फायर इक्विपमेंट्स है जिससे आग को बुझाया गया। और यहाँ देख सकते हैं बेड की स्थिति जो है, हालांकि बड़ी घटना होने से बच गई क्योंकि इसमें अस्पताल कर्मियों ने काफी तत्परता दिखाया है। इसके कारण जो है यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने से फिलहाल बच गई है। सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। खबर धनबाद से है, जहां जिला परिषद ने बकाया किराया नहीं चुकाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। विशेष अभियान चलाकर 3 दुकानों को सील किया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान सीलिंग प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दुकानों पर सरकारी मुहर का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर डीडीसी ने मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। परिषद अब जो है सो बकाया भाड़ा रखने वाले दुकानों को सील करना शुरू कर दिया है। और अभी हम धनबाद बस स्टैंड के समीप हैं, जहां पर कि लुपिन डायग्नोस्टिक जो दुकान संचालित होती थी, इसे फिलहाल सील कर दिया गया है। लेकिन इस सील में एक खामी नजर आ रही है, क्योंकि अमूमन जब सील किया जाता है तो उस पर सरकारी मुहर होती है, लेकिन यहाँ पर जो सील की प्रक्रिया की गई है उसमें केवल लाल कपड़ा को बांधा गया है। और आप यहाँ तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो सील प्रक्रिया की गई है इसमें किसी भी तरीके के सरकारी मुहर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। केवल लाल कपड़ा जो है बांधा गया ताले के ऊपर और एक सुतली इसमें बांध दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस दुकान में 1 लाख से अधिक का बकाया भाड़ा बाकी है और इसे लेकर कई बार दुकान संचालक को जिला परिषद ने नोटिस किया था, लेकिन भाड़ा भुगतान नहीं होने के बाद फिलहाल इसे सील कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में जब हमने डीडीसी से बात करनी चाहिए तो वह मीडिया के सामने आने से साफ इनकार कर दिए हैं। अब देखना है कि जो सील प्रक्रिया है यह कितना सही है, लेकिन जिला परिषद फिलहाल जो बकाया राशि रखने वाले दुकान हैं उन पर कार्रवाई तेज कर दी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। बिहार सरकार ने पहली बार किसी एक प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम लोन लेने की तैयारी की है, जिसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। सरकार यह लोन हुडको से लेगी, जिसका इस्तेमाल राज्य में 12 अत्याधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप बसाने के लिए किया जाएगा। इस बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर निजी निवेशकों को भी आकर्षित करने की योजना बना रही है। नगर विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां न्यूज़ 18 से साझा की। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।